मेरा आपकी कृपा से सब काम पूरा हो। जरूरी नहीं कि जिंदगी में हम आए हैं और हम जैसा सोचें वैसा ही हो। जरूरी नहीं है कि हम संसार सागर में, देखो भगवान ने आपको और हमको जन्म दे दिया, शरीर कैसा देना था ये उसको मालूम, हमारे पूर्व का कैसा कर्म था उसके अनुसार हमारा शरीर मिला। आपको और हमको जो शरीर मिला ये हमारे पूर्व के कर्म के अनुसार। आप सुंदर बनकर जन्मे, भगवान की कृपा है। आपके हाथ भगवान ने दिए, भगवान की कृपा है। आपके पांव भगवान ने दिए, भगवान की कृपा है। नेत्र दिए, भगवान की कृपा है। जिह्वा दी, वाणी दी, भगवान की कृपा है। श्रवण शक्ति दी, भगवान की कृपा है। बुद्धि दी, भगवान की कृपा है। शरीर कैसा देना था ये परमात्मा ने। यहाँ माइंस वाले बहुत काम करते होंगे तो लोन लेना ही पड़ता होगा, है? तो लोन लेते होगे तो पुराना हिसाब देखा जाता है, पहले लिया था, जमा करा कि नहीं करा, इतना पैसा लिया था, उस बैंक से उठाया था। भले तुम दूसरी बैंक से लो लोन, पर वो पूरी बैंक कौन टटोली जाती है कि इसने पैसा जमा करा कि नहीं करा, इसने जमा किया कि नहीं किया। बस जैसे बैंक का लोन देने वाला पुराना हिसाब देखता है, उसी तरह हमको जन्म देने वाला भी हमारा पुराना हिसाब देखता है। पुराना हिसाब क्या करा संसार सागर में जाकर, किसी भूखे को भोजन कराया, प्यासे को पानी पिलाया, भगवान का मंत्र जाप किया, नाम जाप किया, किसी को सहायता प्रदान करी, किसी को शिक्षा प्रदान करी, किसी को चिकित्सा प्रदान करी। वो पुराना हिसाब देखता है और पुराना हिसाब देखने के बाद हमारा शरीर देता है। हमारे शरीर में कोई भी थोड़ी सी भी कमी रखता है, समझ लेना हमारा पूर्व का दिया हुआ है। महाराज कुछ हमने श्रेष्ठ ना करा होगा, श्रेष्ठ ना। धृतराष्ट्र नेत्र नहीं है। एक बार भगवान द्वारका नाथ से धृतराष्ट्र ने पूछ लिया, क्या बता सकते हो कि मेरे नेत्र क्यों नहीं है? मैं इतना सुंदर जन्मा, मैं इतने बड़े राज्य का राजा बना, मैं इतना बड़ा नरेश बना, मैं इस हस्तिनापुर का राज सिंहासन संभाल रहा हूं और मेरे नेत्र नहीं है। आप बता सकते हो कि मेरी किस्मत ऐसी क्यों लिखी? भगवान द्वारकानाथ ने कहा, पूर्व जन्म में तुम एक सुंदर राजकुमार थे, एक हंस को देख लिया था, उस हंसनी को पकड़ने के चक्कर में वो तुम्हारे हाथ में आई, तो उसके साथ में जितने भी लोग बच्चे थे उन सब के नेत्र तुमने हर लिए थे, इसलिए तुम्हारे नेत्रों को हरा गया। पूर्व का करना हो। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला, अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। पूर्व का हमारा कोई अच्छा पुण्य होगा, अच्छे हाथ पैर दे दिए। पूर्व का हमारा कोई पुण्य होगा, बोलने के लिए वाणी दे दी। पूर्व का अच्छा पुण्य होगा, देखने के लिए नेत्र दे दिए महाराज। और भगवान ने सब कुछ दिया, पूर्व का पुण्य। और फिर याद रखो, हमारे और आपके पिछले जन्म का कोई अच्छा कर्म होगा जो शिव महापुराण की कथा कर, ये पुण्य है। यहां से जाने के बाद भगवान को धन्यवाद देना, तूने बड़ी कृपा करी, हमारे गांव के पास में कथा करवा दी, मैं जाके कथा सुन ली। तूने बड़ी कृपा करी, मेरे दोनों पांव अच्छे चलकर गई। तूने बड़ी कृपा करी, गाड़ी से पहुंच गई। तूने बड़ी कृपा करी, बैठने की जगह भी दे दी। तूने बड़ी कृपा करी, कथा सुनने के लिए कान भी अच्छे दिए। एक आध गड़बड़ हो जाता तो फिर ध्यान लगा कर सुनना पड़ता। तूने बड़ी कृपा करी, मेरे दो नेत्र दिए, अगर एक भी गड़बड़ कर देता तो देखने में आनंद, दर्शन में आनंद नहीं आता। तूने बड़ी कृपा करी कि मेरी मुख में वाणी दी, महाराज जब भजन गा रहे थे उनके साथ मैं भी गा रही थी। ये तेरी कृपा है, ये तेरी उदारता है, ये तेरी करुणा। और प्रभु भगवान से कहते रहना, भोलेनाथ
ऐसी कृपा करना मेरे बूढ़ा महादेव, ऐसी कृपा करना बूढ़ा देव, ऐसी कृपा करना मेरे महादेव, ऐसी करुणा करना मेरे बाबा कि मेरे शरीर को ऐसे ही चलाते फिराते रहना, इसको पलंग पर मत पटक देना, इसको कहीं हॉस्पिटल में मत पटक देना, चलाते फिराते। पूर्व का कर्म है हमारा। होते गुलाब जामुन की चाशनी डालो, नीम मीठी हो जाएगी, बोलो तो नहीं। नीम के पेड़ के नीचे कितनी भी तुम एक काम करो, जलेबी का घोल डाल दो, मीठी होगी नहीं। चलो जान दो, अच्छा करेले के पेड़ के नीचे, करेले के पौधे के नीचे, करेले की बेल के नीचे आप गुलाब जामुन की चाशनी डालो, रसगुल्ले की चाशनी डालो, क्योंकि वो रसगुल्ला खाने के बाद उसका पानी तो काम आता ही नहीं है। तो एक काम करें अपन कि करेले की बेल के नीचे डाल देते हैं, तो करेला मीठा हो जाएगा। हो जाएगा नहीं, करेला करेला ही रहेगा, नीम नीम ही रहेगी। उसको चाहे तुम की कितनी भी गुलाब जामुन की चाशनी डाल लो, चाहे तुम गुड़ डाल लो, शक्कर डाल लो, तुम्हारी मर्जी पड़ जाए जो डाल लो, पर वो नीम नीम रहेगी, कड़वी की कड़वी रहेगी, करेला कड़वा की कड़वा ही रहेगा। उसी तरह अपने गांव में, अपने नगर में, अपने शहर में, अपने मोहल्ले में, अपनी कॉलोनी में, अपने घर में, अपने परिवार में कोई ना कोई एकाध व्यक्ति नीम और करेले जैसा होता ही है। उसको कितना ही समझा लो, वैसा ही वैसा ही है। कितना ही समझाओ उसको, कितना ही कह लो उसको, वो सुनता ही नहीं, समझता ही नहीं। अब कोई कहे कि गुरुजी वो तो हाँ हमारा रिश्तेदार है, हम तो उसको इतना कहते हैं, फिर भी वो भगवान की बुराई करता है, फिर भी शंकर जी की बुराई करता है, फिर भी एक लोटा जल की बुराई करता है। गुरुजी हमारे यहाँ वो आए थे इतने बड़े संत महात्मा, वो भी शिव जी की बुराई कर दिया, वो भी इनने भी ऐसा कर। तो कोई कितना ही समझाए, पर वो नीम नीम रहती है, वो करेला करेला ही रहता है, उसको नहीं समझ में आता। महाराज उसने शरीर दिया कितना अच्छा, उसको साधु का है। उसने जन्म दिया अच्छे घर में, अच्छे परिवार में, अच्छे कुल में, ये उसकी कृपा है। और उसने मौका दिया भक्ति को करने का, भजन को करने का, ये उसकी कृपा है, ये उसकी कृपा है। कितना सुंदर कहा है। एक शिव महापुराण में एक बड़ा सुंदर भाव आया है, मां सती, भगवान माता पार्वती और भगवान शिव का एक बड़ा सुंदर संवाद है। अब यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उसे कितना ग्रहण करें। एक बार माता पार्वती भगवान शिव जी के साथ में काशी भ्रमण के लिए चली। नंदी पर बैठकर मां पार्वती जी बाबा भोलेनाथ जी के साथ चली। पार्वती जी के कानों में शब्द गया। घूम कर देखा मां पार्वती जी ने, कहां से आवाज आ रही। फिर पार्वती जी आगे बढ़ गई, फिर शब्द सुना।
फिर चले। पार्वती जी ने नंदी को रोका, मंत्र का जाप कर रहा है, कोई मंत्र बज रहा है और कोई मंत्र का जाप कर रहा है, इसलिए मेरा मन कर रहा है कि एक बार उसको देखूं तो सभी कौन मंत्र का जाप कर रहा है। सब दूर मां जगत जननी माता पार्वती ने भ्रमण किया, जपने वाला नहीं मिला, फिर नाद हुआ। आप भी बोलो साथ में, लंबा स्वर बनाकर ओम का उच्चारण करने से नेत्र की ज्योति बढ़ती है। लंबा उच्चारण करने से, ओम का नाद करने से बुद्धि में एक अंदर कंपन उत्पन्न होता है, उससे पैरालिसिस की बीमारी, लकवे की बीमारी नहीं होती है। ओम का लंबा उच्चारण करने से अगर शरीर में, हाथ पैर में कंपन होता है, चाय का कप या अपनी उंगलियां या हाथ कांपने लगते हैं, तो वो कंपन दूर होता है। आप भी सांस में बोलिएगा, लंबा उच्चारण करना, लंबा उच्चारण करते हुए, वाणी को स्थिर करते हुए, नेत्र को बंद कर कर हृदय के अंदर झांकते हुए उच्चारण करेंगे। लकवे की बीमारी नहीं होगी, पैरालिसिस नहीं होगा, हाथ का कंपन दूर होगा और बुद्धि तीव्र होगी। साथ में बोलते चले, पार्वती जी का ध्यान गया, कोई दिख नहीं, कुछ नहीं दिखा। आपने जब ओम का नाद किया होगा, नेत्र बंद कर कर, आपको ऐसा लगा होगा हमारे दिमाग में कुछ बारीक सा कीड़ा चल रहा है, कोई प्रवेश कर रहा है। वो शिव तत्व है, वो शंकर है, मां ढूंढ रही, कोई दिखता नहीं है। शिवजी कहने लगे, पार्वती चलो, कहां तुम यहां वहां ढूंढ रही हो, किसको खोज रही हो। शिव महापुराण की कथा में वर्णन आता है कि शंकर भगवान की कथा के अंदर बैठकर या पूरे संसार में, ब्रह्मांड में कोई भगवान शंकर के ओम नाद को, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय को, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय को या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का संसार में कोई भी उच्चारण करता है, उसको मां पार्वती ढूंढ कर ही रहती है और उसे वर देकर ही रहती है। मेरी मां जगत जननी उसको वर प्रदान करती है। कितना सुंदर कहा है काली पुराण में, मां काली पुराण में एक वर्णन आता है, जब रक्त बीज को मारने का समय आता है तो मां काली पुराण में वर्णन आता है कि मां आद्य शक्ति से पूछा गया, ये इतने विकराल असुर हैं, राक्षस हैं, इनका संहार तुम्हें करना है तो तुम इनको कैसे मार सकती हो। तो मां आद्य शक्ति, काली पुराण में वर्णन आता है कि मां आद्य शक्ति ने कहा, जब मैं किसी एक मंत्र को पकड़ लेती हूं और उस मंत्र का बार 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 उच्चारण करती हूं, तो वो मंत्र मुझे अंदर से शक्ति प्रदान करता है और रक्त बीज जैसे राक्षस तो यूं ही मर जाते हैं, असुर संहार हो जाता है। नेत्र बंद कर कर सब एक बार फिर उच्चारण के साथ लंबे ओम नाद, शरीर के रोगों को दूर करने के लिए अब धीरे धीरे अपने नेत्रों को खोलें। शिव नाम का स्मरण सुख प्रदान करता है, सुख, एक शक्ति,
एक बल, एक ऊर्जा भगवान के नाम। काली पुराण में कहा मां आद्यशक्ति दुर्गा भवानी ने कि मैं रक्त बीज असुर का संहार तो भगवान के नाम के उच्चारण से कर देती हूं। याद रखना, दुनिया के लोग पूछते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम में क्या है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने से क्या होता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दरवाजे पर लिखने से क्या होता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अपनी गाड़ी पर लिखवाने से क्या होता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अपनी फैक्ट्री पर लिखवाने से क्या होता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अपनी दुकान पर लिखवाने से क्या होता है। शास्त्र कहता है तुम्हारी जिंदगी में अगर दुख प्रवेश कर रहा होगा तो वो मंत्र को पढ़ते से ही बाहर निकल जाएगा, भीतर प्रवेश नहीं करेगा। मंत्र में वो बल होगा, मंत्र में वो शक्ति होती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बोलो बोलो, श्री उस मंत्र का उच्चारण करना मूल हो जाता है। पार्वती मैया ढूंढ रही हैं, कोई मिलता नहीं है। शिवजी उनको ले गए काशी में एक स्थान पर, तट पर मां गंगा के बैठ गए। शंकर भगवान को नमन कर कर मां पार्वती जी वहां से चल दी और पार्वती मैया भ्रमण करने के लिए गई, ढूंढने के लिए गई। जो मंत्र जप रहा था, जो मंत्र का उच्चारण कर रहा था, जो मंत्र को पढ़ रहा था, वो कौन है, कहां है, दिखता नहीं है। मां उस पार्वती मैया उस काशी खंड के अंदर, मां काशी की नगरी में उस जीव को ढूंढ रही हैं, जो उच्चारण कर रहा है, जो जप रहा है, मंत्र का उच्चारण कर रहा है। और तभी पार्वती मैया भ्रमण करने के लिए निकली। ढूंढते 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 मां आद्य शक्ति, मां जगत जननी, मां पार्वती जी उस व्यक्ति को देख ली। वो मिल गया, जो मंत्र का जाप कर रहा था वो मिल गया, जो मंत्र का उच्चारण कर रहा था वो प्राप्त हो गया, जो मंत्र को भज रहा था मिल गया। शिव जी से पार्वती जी ने विनय करी, मैंने उसको ढूंढ लिया है जो मंत्र पढ़ रहा था, जो मंत्र का जप कर रहा था, मैंने उसको ढूंढ लिया। बाबा चलो एक बार उस पर भी कृपा कर दो, जो मंत्र का जप कर रहा था उस पर करुणा कर दो। शिव जी बहुत तेज हंसे, ढाका लगाकर खूब तेज बाबा भोलेनाथ हंस दिए। अब पत्नी कुछ कहे और पति जम के हंस दे तो पत्नी को गुस्सा आने लगता है बहुत।